ओके, तो चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। मजा भी आएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इंटरेस्टिंग है इसके। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और कब हो यूज करते हैं हम इसको पहले एक बार हल्के से डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये चैप्टर में हम समझते हैं या फिर हम सीखते हैं किस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ट्राइंगल के एरिया तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए तो हम फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, है ना। जैसे सपोज ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो हम एरिया को निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो करते ही हैं। दिक्कत क्या है, फिर हमें तो पता ही है। या फिर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भी हम फॉर्मूला जानते हैं। आप लोग जानते हो कि नहीं फॉर्मूला? मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो तीनों साइड सेम होता है, हम जानते हैं। तब हम एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, साइड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए करते हैं। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल या कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपके पास हाइट हो, ठीक है, जिसके अंदर परपेंडिकुलर हो, हाइट या परपेंडिकुलर आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, और ये बेस हो यहां से लेकर यहां तक, तो हम ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, एरिया निकल जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तब भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट नहीं देता हूं, मैं आपको पूरा वो डिराइव करके देता हूं। जैसे मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड जो बेस होता है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, मान लो ये इक्वल साइड का मेजरमेंट ए है, बेस को हम कुछ और ले लेते हैं बी, ये बी ले लेते हैं। अब इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम करते हैं, तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। हाँ, लेकिन ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो हम जानते नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक खास बात होता है, ये जो परपेंडिकुलर बनाते हो ना फ्रॉम द वर्टिकल एंगल या फिर वर्टेक्स टू द बेस, तो वो हमेशा बेस को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये परपेंडिकुलर मीडियन भी होता है, लेकिन ध्यान रखना वो मीडियन जो बना हुआ है वो वर्टिकल एंगल से बेस तक बनना चाहिए। ये नहीं कि आप इस बेस एंगल से इक्वल साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हो तो वो भी मीडियन होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर बेस के ऊपर बनता है वो मीडियन भी होता है। मीडियन का फंक्शन होता है कि यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बनता है वो एकदम बेस के मिडिल पॉइंट पे आके बनता है। इसकी वजह से ये जो पार्ट है, आधा पार्ट ये जो पार्ट है इस बेस का हाफ पार्ट है। तो बेस अगर पूरा बी है तो यहां से यहां तक हो जाएगा b/2, b/2, ये हाफ पार्ट हो जाएगा b/2 यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां तक। अच्छा, अभी ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम हम यूज करते हैं। अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड पता है, तीसरा साइड नहीं पता है, उस तीसरा साइड को निकालने के लिए हम एक थ्योरम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहां यूज करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, we get perpendicular square plus base square equals hypotenuse square। ओके, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइट होता है ना वही परपेंडिकुलर होता है। एक्चुअली परपेंडिकुलर, हाइट, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस, ये सब सिनोनिम है, एक ही मतलब है इनका, ये बेस पे 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर कभी परपेंडिकुलर बोलता हूं कभी हाइट बोलता हूं तो समझ लेना हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, अलग अलग नाम से हम इनको बोलते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है यही हाइट है। ठीक है, और H फॉर हाइपोटेनियस, जो राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये जो राइट एंगल है इसके ठीक ऑपोजिट में जो साइड होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, आप लोग काफी लोग तो जानते हो ये बात। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, अभी हम निकालेंगे ये परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो बेस हम जानते हैं, हाइपोटेनियस भी जानते हैं, जो जो जानते हैं उनके वैल्यूज डाल देते हैं। परपेंडिकुलर हम नहीं जानते, बेस है b/2 और हाइपोटेनियस है a, ये वाला हाइपोटेनियस, तो इसमें भी स्क्वायर
देखो वैल्यू डालने के बाद स्क्वायर जरूर करना, क्योंकि बेस में और हाइपोटेनस में स्क्वायर थे, इसलिए वैल्यू पे भी स्क्वायर डालना। ठीक है, ये सब मैं हीरोन्स फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक बार याद दिला रहा हूं, जो हम ट्राइंगल का एरिया जो निकालते हैं ना, वो हम किन किन फॉर्मूले से निकालते हैं, जस्ट याद करा रहे हैं। फिर हम आते हैं हीरोन्स फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, हम उसको कैसे यूज करते हैं, क्यों करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, तब आपको ये बात समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स ए स्क्वायर। तो अब मैं परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर बाय 4 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देता हूं, और फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एलसीएम में आपको 4 मिलेगा, यहां 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर इतना है तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर के ऊपर से आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर के ऊपर से स्क्वायर हटाने पर इधर आपको रूट मिलेगा, रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब रूट जो अप्लाई आप कर रहे हो वो न्यूमरेटर में भी कर रहे हो, डिनोमिनेटर में भी कर रहे हो। डिनोमिनेटर में भी कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर का जो 4 है अगर आप उसका रूट करोगे तो आपको मिलेगा 2। न्यूमरेटर में जो स्क्वायर है वो इंडिविजुअल स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप रूट उसका कर नहीं सकोगे, इसलिए वो सेम कॉपी आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर और रूट काट दो, ये तभी कटता अगर ये मल्टीप्लाई होता, ये होल स्क्वायर होता, तो इसे हम होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो जो भी हो, हमें ये परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल चुका है, ये गुड परपेंडिकुलर इवनिंग हमें सर। मिला है। गुड इवनिंग, काफी लेट हो। सर थोड़ा सा नैप लिया हुआ था, अभी जस्ट आंख खुलाई है। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। अच्छा, अब जैसे कि हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ अब वैल्यू डाल सकते हैं, हाफ डालो। बेस तो ये बेस बी है, तो बी को बी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइट जो है, हाइट मतलब मैंने अभी क्या समझा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, वो हमने कितना निकाला है, रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, बी टाइम्स रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 4 कैसे, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैंने आपको दिखा आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्मूलेस देखे। 3 टाइप के कैसे, एक तो नॉर्मल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला देखा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है। और फिर अभी आपने देखा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। मैंने आपको पूरा डेराइवेशन ही दिखा दिया फॉर्मूला करने का। लेकिन क्या होगा अगर आप कोई ट्रायंगल का हाइट ही नहीं जानते हो, जैसे अभी आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं था, हमने खुद निकाल लिया था। ठीक है, हाइट हमने निकाल लिया था और निकालने का मैंने आपको प्रोसेस भी दिखा दिया। लेकिन अगर हाइट नहीं है तो भी आपके पास तरीका, अगर आपको माने कि नहीं मैं ये फॉर्मूला जानता नहीं हूं, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट निकालने का प्रोसेस मैं नहीं जानता हूं, तब हम क्या करें, तब तो हमारे पास हाइट नहीं है ना। तो बात को ऐसा समझो, अगर आपके पास हाइट नहीं है और आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप क्या करोगे। मान लो ये जो साइड है आप जानते हो, तीनों साइड आप जानते हो, बट हाइट नहीं जानते हो, और आपको हाइट निकालने का कोई तरीका भी नहीं सूझ रहा है, तो आप क्या करोगे, तब तो एरिया के लिए हम ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। तब हम क्या करें, तभी आता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन तभी आएगा जब आपके पास हाइट नहीं है, या फिर हाइट आप निकाल ही नहीं पाओगे, कोई भी तरीका नहीं है हाइट का पता लगाने का, तभी आप हीरोन्स फार्मूला यूज करोगे। तो हीरोन्स फार्मूला हम कैसे करते हैं, देखो हीरोन्स फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं, शुरू से मैं बता दूं। देखो इसके 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप होता है आपको पेरीमीटर का हाफ निकालना है, जिसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरीमीटर का मतलब तो आप लोग जानते हो, तीनों साइड का जो सम होता है,
उनको अगर आप ऐड कर दो, मतलब पूरे बाउंड्री का जो लेंथ होता है उस लेंथ को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। कोई भी पॉलीगोन हो, अगर आप चारों साइड, तीनों साइड, जितने भी साइड है उसमें उन सबको जोड़ देते हो तो वही बनता है पेरीमीटर। तो आप पेरीमीटर का आधा निकालो, सेमी करो उसको, सेमी सेमी करो ऐसे बाय 2। तो ये हमने सेमी पेरीमीटर कर लिया, पेरीमीटर का हाफ कर लिया, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अभी तक हमने एरिया नहीं निकाला, ये जस्ट पहला स्टेप है। एरिया निकालने के लिए आपको सेमी पेरीमीटर का जानना जरूरी होता है, तो पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालो, उसके बाद सेकंड स्टेप है आपको एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है? एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला कुछ ऐसा टाइप का होता है, सेमी पेरीमीटर फिर ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, इनमें से कोई भी एक साइड को फर्स्ट साइड मान लो, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, ठीक है, एंड देन सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। इस तरह ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हो। देखो इस फॉर्मूले में हमें हाइट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हीरोन्स फॉर्मूला तब आपको यूज करना है जब आपके पास किसी ट्राइंगल का हाइट नहीं है और आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हाइट ऐसा होता है जो बेस पे परपेंडिकुलर होता है और ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे। तो एक सम लेते हैं और उस सम को लेके हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो आपकी बुक से ही देखते हैं एक सम। तो मेरे को खुद समझ नहीं आया। वीडियो अब देख लेना, रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब लेट आए हो, ठीक है फिर। अच्छा। तो मैं अभी सम लेता हूं, सम लेने पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये एक सम है मेरे पास, एग्जाम्पल है। इसमें 3 साइड आपको दिया हुआ है, 24, 32, 40 मीटर, ये 3 साइड दिया हुआ है, लेकिन देखो इसमें हाइट नहीं है। अब क्वेश्चन को भी पढ़ोगे, क्वेश्चन यहाँ है नहीं, जस्ट एग्जांपल है ये। तो यहाँ 3 साइड दिया, हम इस 3 साइड को ले लेते हैं, 24, 32, 40। ,24 मीटर, 32 मीटर और 40 मीटर। देखो इसमें भी हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो जब भी कोई ट्राइंगल में परपेंडिकुलर नहीं होता लेकिन आप तीनों साइड का लेंथ जानते हो, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूले के स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप क्या है, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर हम स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को प्लस करके फिर बाई 2 करना होता है। तो तीनों साइड को हम प्लस करते हैं, 24, 32 और 40। तो कितने हो जाते हैं, 56 और 40 कितने होंगे भाई, 96। डिवाइडेड बाई 2 करो तो आपको मिलेगा 48 मीटर, सही है ना। 56 और 40, 96 बाई 2, 48 मीटर। देखो ये सेमी पैरामीटर हमने निकाल लिया। सेमी पैरामीटर निकालने के बाद अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला होता है रूट ओवर सेमी पैरामीटर, फिर ब्रैकेट में सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज डाल देते हैं। कैसे वैल्यूज डालना है देखो, ये जो तीनों साइड है ये ए बी सी है, आप अपने हिसाब से एबीसी सर सेट कर इसमें सकते जो हो। x का वैल्यू निकला वो 48 मीटर निकला है ना। हाँ, तो यहां आप सेमी पैरामीटर में जहां एस लिखा है वहां सेमी पैरामीटर का वैल्यू डालोगे, और फिर इन तीनों साइड को आप एबीसी बोल रहे हो तो आपका मर्जी, आप किसे ए बी सी ले रहे हो उस हिसाब से आप यहाँ वैल्यू डालो। बस अब वैल्यू डालना है और सिंप्लीफाई करना है। तो हम वैल्यू डालते हैं, एस 48 है, फिर एस माइनस ए मतलब 48 माइनस फर्स्ट साइड, मैं 24 को फर्स्ट साइड ले रहा हूं, फिर एस माइनस बी मतलब सेमी पैरामीटर माइनस सेकेंड साइड, तो सेकेंड साइड हम 32 को ले लेते हैं। फिर उसके बाद एस माइनस सी मतलब सेमी पैरामीटर 48 माइनस सी मतलब थर्ड साइड 40। ये हो गया, हमने वैल्यूज डाल लिए। अच्छा अब सबसे पहले आप माइनस करो, ठीक है, सबसे पहले आपको माइनस करना है। 48 माइनस करते, 48 माइनस 24, 24, 24 48 माइनस 32 आ रहा है 16, एंड 48 माइनस 40 आ रहा है 8, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज हमने
डाल दिए। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई एक्चुअली अब आता है एक टेक्निकल कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि हमें रूट करना है, हमें रूट करना है। ऐसे तो कैलकुलेशन नॉर्मल सर तरीके से, सबको ब्रेक कर दो। हाँ ब्रेक करके। सर 8 का 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा वैसे ब्रेक करें और फिर हम रूट कर दें ना, स्क्वायर में लिख के रूट कर दें। यस अच्छा सर। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको। अच्छा हेलो, कंटिन्यू करें। यस हाँ तो मेहुल आपने जो बोला वैसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका बच्चे करते हैं, वो है सारे नंबर पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर रूट निकालते हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा हुआ है, वैसे करते हैं। तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मल्टीप्लाई करना भी बहुत टायरिंग जॉब है। तो एक शॉर्टकट तरीका आपने जो बोला वो भी तरीका, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाता है। जैसे 8 को फैक्टराइज करेंगे 3 फैक्टर मिलेगा, 16 को फैक्टराइज करेंगे 4 मिलेगा, इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो 3-4 फैक्टर मिलेंगे। तो इस तरह इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे। तो मिला के, सारे मिला के बहुत सारे फैक्टर्स इधर हमें लिखने पड़ते हैं। लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका ये है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 48 है, ठीक है, और इनमें ये सेकंड लार्जेस्ट है, फिर ये राइट। तो सबसे बड़ा जो नंबर है, क्या मैं इसको इन तीनों में से किसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं? तीनों में से किसी की भी प्रोडक्ट में 48 को रफ में करते हैं। 48 को मतलब या तो 24 इंटू समथिंग, या तो 16 इंटू समथिंग, या तो 8 इंटू समथिंग, कुछ लिख सकते हैं। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं 48 को, सर पॉसिबल। 6 8 जा 48। 6 तीनों में 8 पॉसिबल है। 48, ठीक है, एक ऑप्शन ये है। और कोई? 24 इंटू 2। 24 इंटू 2 या फिर 16 इंटू 3। तो आप है ना इन तीनों ऑप्शन में से सबसे बड़ा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन। तो आप इस बड़े वाले ऑप्शन को 48 के लिए लिख दो यहाँ पे 24 इंटू 2। और ये जो जिसके साथ आपने लिखा ना 24 के साथ, तो ये 24 को यहाँ एज इट इज कॉपी कर दो। इससे क्या फायदा हुआ, आपके पास दो 24 आ गए, ठीक है। देन अभी ये दो नंबर का तो हमने कर लिया जुगाड़, ठीक है। अब आता है ये बाकी बचा हुआ दो नंबर। अब इनका क्या करें? इनमें बड़ा कौन है? 16। 16। अब ये 16 को क्या मैं 8 के फॉर्म में लिख सकता हूं? यस सर। कैसे लिखेंगे? 8 2 0 8 2 18। 8 2 और इस 8 को हम यहाँ कॉपी कर देते हैं। तो अब देखो हमारे पास दो 8 भी आ गए। अब इस 2 8 और 2 24 के चक्कर में हमें 2 2 भी मिल गए। देखा, 2 24 हमने निकाले, 2 8 हमने निकाले, और बाई प्रोडक्ट हमें 2 2 भी मिल गए। तो इसका मतलब सारे नंबर हमें पेयर में मिल गए। और देखो टाइम भी ज्यादा नहीं लगा, जल्दी हो गया, और काफी कम नंबर्स है। लेकिन हम अगर एक एक नंबर को छोटे छोटे प्राइम फैक्टराइज हम करते तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाते, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट स्क्वायर रूट करना लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो तो बहुत टायरिंग जॉब है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, बहुत टाइम लगता। लेकिन इस मेथड से अगर आप ऐसे करके टेक्निकली करो तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो भी हो, आपको दो 24 मिले, उसके लिए आप लिखोगे 24 स्क्वायर। उसके बाद दो 8 आपको मिल रहे हैं तो 8 स्क्वायर, और साथ में दो 2 मिल रहे हैं आपको 2 स्क्वायर। अब ये सारे स्क्वायर को आप रूट के साथ कैंसिल कर दो तो आपको मिलेंगे 24 8 और 2। बस अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कितने 24 8 कितने होते हैं, और फिर 192 मीटर स्क्वायर। हाँ ये बात का ध्यान रखना, जब भी आप एरिया लिखोगे ना, एरिया का वैल्यू लिखोगे तो जो भी उसका यूनिट होगा, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, जो भी होगा उसमें स्क्वायर जरूर लगाना। मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर का है सम तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको सर एरिया निकालने का, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोला, अभी जो आपने ये जो ट्रिक बताया ये हर एक सॉल्यूशन में रहेगा?
कोई नहीं है, हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ, एक सम में आपको दिखा दिया, अब दूसरे सम में हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक बार बैक टेस्टिंग हम कर लेते हैं अलग अलग सम में, तो फिर हमें पता लग जाएगा दूसरे सम में होगा नहीं होगा। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है तो हम किस तरह से हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ आता है, बस वो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा था मैं। अभी यहाँ पे देखो एक सम है, इस सम को हम पढ़ते हैं एक बार, पहले डायग्राम के साथ हम इसको मैच कराते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। देखो एग्जांपल 1 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। दो साइड दिया हुआ है, 8 और 11 दिया हुआ है, एंड थर्ड है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों को प्लस करने पर 32 आ रहे, लेकिन हमें तो दो ही पता है, 8 और 11, और तीनों मिला के अगर 32 हो रहा है तो थर्ड वाला कितना होगा? हाँ जी बोलो, कितना होगा सर? 19 माइनस 32 करने से मिल जाएगा थर्ड साइड। 19 कहां से आ रहा है सर 11 प्लस 8 सेंटीमीटर करने अच्छा से। 19 को क्या करें सर 32 अगर टोटल पेरीमीटर है तो उसका दो साइड को प्लस करके फिर माइनस कर देगा। हाँ, मतलब यहाँ देखो आप, यही चीज इन्होंने यहाँ पे किया है कैलकुलेशन। मतलब जो पेरीमीटर है तीनों साइड का जो सम है उसमें से आप इन दोनों साइड के सम को माइनस कर दो, माइनस करने पर आपको थर्ड साइड मिल जाएगा। तो ये देखो इन्होंने थर्ड साइड निकाला 13, ठीक है, थर्ड साइड इन्होंने 13 सेंटीमीटर निकाल लिया। अच्छा अब चलो हम इसका भी एरिया निकालते हैं। ठीक है, मैं इस डायग्राम को यहां ले लेता हूं, 8, 11 और 13। तो हम इस सम को, हाँ बोलो सर लास्ट वाला सम का मेरा आंसर 384 मीटर स्क्वायर आया। हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, एक बार देख लेते हैं। ओ हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने थोड़ा हड़बड़ी में कर दिया। हाँ, तो यहाँ होगा, ये तो 4 जर होता है, 4 जर होता है 196। ठीक है, तो यहाँ आएगा 8 4 32, 3 बचा, 8 2 16 19। ठीक है, ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 4 और 38, ये आ रहा है वैल्यू। यस सर। ठीक है ठीक है, चलो एक बार करेक्शन कर लो। बाकी सब अगर आप लोगों ने जस्ट कॉपी किया है इसको और अगर कैलकुलेशन खुद से किया तब तो बहुत बढ़िया बात है। ओके चलो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइम हम लोग अभी देख रहे थे एक दूसरा ट्राइंगल, उसका हम डायग्राम एक बार बना लेते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 था शायद ना, क्या क्या साइड थे उसके, 8 सेंटीमीटर फिर 11 सेंटीमीटर, ये दो थे। और आपको पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, लेट A equals 8 सेंटीमीटर एंड B equals 11 सेंटीमीटर। ठीक है, here perimeter is perimeter is 32 सेंटीमीटर। therefore थर्ड साइड जो है वो हम पेरीमीटर से बाकी दो साइड को माइनस करके निकाल लेंगे। तो 32 माइनस 19 कितने आएंगे, 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अच्छा अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के दो स्टेप मैंने आपको बताया। पहले तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब पेरीमीटर का आधा। और पेरीमीटर तो हम जानते ही हैं 32 है, फिर प्लस करने का क्या जरूरत है। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर निकल गया। अच्छा सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद आपको करना है एरिया का फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है ना। तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स रूट ओवर सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। ये फॉर्मूला है, इस पे आप वैल्यूज डाल दो। अभी सेमी पेरीमीटर हमें 16 मिला है, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस ए मतलब 16 माइनस फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड में ए को लेता हूं, 8 को लेता हूं। फिर सेमी पेरीमीटर 16 माइनस बी, बी मतलब सेकंड साइड, हम उसे 11 लेते हैं। और फिर सेमी पेरीमीटर मतलब 16 और माइनस सी, सी मतलब थर्ड साइड, थर्ड साइड अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 13। ठीक है, वैल्यूज डालने के बाद अब माइनस करो इसको,
इसे माइनस कर लो, तो 16 एज इट इज, माइनस करते हैं इसको, माइनस करने पर आपको मिलेगा 8, यहां माइनस करने पर 5 और इधर माइनस करने पर 3। ठीक है, ये रिजल्ट आ गए। अच्छा, अब वही टेक्निक जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ठीक है, अब यस सर। देखते हैं इसमें क्या होता है। ये थोड़ा सा आपको अलग टाइप का ही मिलेगा। देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 16। अब 16 को मुझे इन तीन में से किसी के प्रोडक्ट में लिखना है, या तो 8 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, या तो 5 के, या तो 3 के। अब क्या पॉसिबल है, किसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं? सर 8 के, सिर्फ 8 टू के, एट जा। सिर्फ 8 के फॉर्म में, बाकी 5 के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। 3 के फॉर्म में वो भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 8 के फॉर्म में पॉसिबल है। तो जिसके फॉर्म में पॉसिबल है उसी के फॉर्म में आप लिखो। बाकी इस 8 को यहाँ कॉपी कर लो, और बाकी बचा 5 और 3। इनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है, इसलिए इन फैक्टर्स को, ये प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, उनको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद यहां आप देखो, आपको 8 2 मिले, लेकिन बाकी 3 प्राइम नंबर मिल रहे हैं, लेकिन वो सब सिंगल सिंगल है, इसलिए उनका हम स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन 8 को लिख सकते हैं। तो 8 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, लेकिन बाकी जो 2 है, 5 है और 3 है, वो ऐसे ही छोड़ दो। अब 8 जो जिसमें स्क्वायर है वो रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन जिनमें सिंगल सिंगल है वो अंदर ही रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो अब क्या करें, इनको तो रूट से निकाल नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 30, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसको 8√3 में ही छोड़ दो, तो 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलो सम्स करते करते आपको मैं रूट, आप लोगों ने क्लास 8 में मतलब डेसिमल में भी रूट निकालना सीखा होगा, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में 30 का रूट भी निकालना आता होगा। कोई नहीं, मैं ये आपको याद दिला दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग आगे और भी सम से वो करते हैं, लेकिन ये मैं बाद में आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा, अभी जिनमें ये छोटे छोटे सम है, इनमें आपको रूट निकालने का जरूरत नहीं है। रूट निकालने के जो सम्स है वो थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े बड़े वाले सम्स होते हैं, उसमें जरूरत होता है रूट निकालने का, उसमें हम निकालेंगे। ये देखो एक और सम है, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, इसमें पढ़ते हैं हम इसको। A triangular park ABC has sides 120 centimeter, 80 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। तो ये ट्राइंगुलर पार्क है, इसके 3 साइड का मेजरमेंट मीटर में है। अ गार्डनर धनिया, क्या खूबसूरत नाम है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। इस ट्राइंगुलर पार्क के चारों तरफ एक फेंस लगाना चाहता है। ये देखो, ये फेंस लगाया है, ये ट्राइंगुलर पार्क है, इसके चारों तरफ ये फेंस लगा के रखा हुआ है। अच्छा, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और ये अंदर जो ग्रीन पार्ट है ये ग्रासी पार्ट है, यहाँ पे ग्रास लगाएगा। ठीक है, तो हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो ग्रास प्लांट करने के लिए, ये जो ग्रास प्लांटिंग करना चाहता है उसके लिए कितना एरिया चाहिए, हाउ मच एरिया डज शी नीड। ठीक है, तो कितना एरिया ग्रास प्लांटिंग के लिए चाहिए, तो हम ये एरिया का पता लगाना है। वो तो हम इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो वो निकल जाएगा, वो हीरोन्स फार्मूला सब निकालेंगे। हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें 3 साइड की जरूरत है, और इस ट्रायंगुलर प्लॉट का तीनों साइड हमें दिया हुआ है। तो अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं तो धनिया को कितना एरिया प्लांटिंग के लिए मिलेगा वो यहाँ पता लग जाएगा। ठीक है, वो चीज हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, आगे है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate ऑन वन साइड। देखो उसने क्या सोचा, ये जो प्लॉट है इस प्लॉट के चारों तरफ से बारबेड वायर का फेंसिंग करना चाहता है, लेकिन उसमें गेट भी रखना चाहता है किसी एक साइड में। प्लॉट के अंदर घुसना तो होगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, गेट रखना चाहता है। ये गेट 3 मीटर वाइड होगा, 3 मीटर का स्पेस होगा यहाँ पर अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर एक गेट रखना चाहता है। पूरा का पूरा प्लॉट का चारों तरफ से फेंसिंग नहीं करना है, सॉरी तीनों साइड से फेंसिंग नहीं करना है। अच्छा, जो भी हो, इस फेंसिंग का टोटल लेंथ कितना होगा अगर हम 3 मीटर का गैप रखें? तो आपको क्या करना, पहले तीनों साइड को जोड़ना है, तीनों साइड को जोड़ के उसमें से ये 3 माइनस कर देना है।
ठीक है, तो ये चीज आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो तीनों साइड अगर जोड़ते हो तो कितना मिलता है, चेक करो एक बार, चेक करो। 80 + 50 130, 250। हाँ, और 250 ये मीटर 120 मिला के 250, तो टोटल यहाँ 250 मीटर का बाउंड्री का लेंथ है। लेकिन फेंसिंग पूरा नहीं करेगा, उसमें से 3 मीटर कम करेगा, तो यहां से आप 3 मीटर माइनस कर दो तो आपको पता लगेगा 3047। हाँ 47 इतना मीटर का फेंसिंग लेंथ होगा। 1 मीटर फेंस करने का 20 रुपए का खर्चा आता है, ये देखो ₹20 पर मीटर। 1 मीटर फेंस करने का कॉस्ट आता है 20 रुपए, और अगर आपको इतना मीटर फेंस करना है तो इंटू 20 कर दो, तो आपको पता लग जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा। ये जो सवाल पूछा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको पता लग जाएगा। 1 मीटर का जो रेट है उसको टोटल कितना मीटर का फेंसिंग होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल जाएगा। ये तो आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी चीज है। हम बात करते हैं एरिया, जो ग्रासी प्लॉट है उसका एरिया वो पता लगाना चाहते हैं। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, ये एरिया हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो तीनों साइड है 80, 50 और 120। तो चलो इसको हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसका डायग्राम एक बार रफली मैं यहां बना लेता हूं। ठीक है, क्या क्या था, 80 मीटर, 50 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, अब यहां पे लेट A = 50 मीटर, B = 80 मीटर और C = 120 मीटर। तो हम पहले यहां पे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जो कि पेरीमीटर का आधा होता है। तो पेरीमीटर 50 + 80 50 + 80 + 120 तीनों को जोड़ के मिलेगा, उसका आधा हम निकालेंगे, मतलब 250 का आधा करेंगे, 250 का हाफ होता है 125। इतना मीटर हमें सेमी पेरीमीटर मिला। ठीक है, अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले, तो फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड, ये फॉर्मूला है। सेमी पेरीमीटर कितना है यहाँ पे 125, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड 125 माइनस ए हो गया फर्स्ट साइड, हम 50 को लेते हैं फर्स्ट साइड, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड 80 हमारा सेकंड साइड है, और सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड 120 है। तो इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद माइनस करो, माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा 75, यहां माइनस करने से कितने मिलेंगे 45, और यहां पे माइनस करने पर हमें मिलेंगे सिर्फ 5। ठीक है, अच्छा चलो ये 4 नंबर मिल गए। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया। ट्रिक क्या है, इनमें तीनों चारों में बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर 125 है। 125। अब मुझे लिखना है 125 इन बाकी तीनों में से किसी के प्रोडक्ट में हो। पॉसिबल कोशिश करो सबसे बड़े नंबर को ब्रेक करने का। सर अगर नहीं 525 into 5 तो 75 into 2। 75 into 2 तो 150 हो जाएगा, नहीं मैच हो रहा है। सर 45 एक काम करते हैं 75 को ना थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं 25 into 3 करें। अगर यहाँ पॉसिबल नहीं है, देखो यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर के फॉर्म में 125 नहीं आता, 75 के फॉर्म में 75 के टेबल में नहीं आता, 45 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता, वो तो छोटा नंबर है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है 25 के फॉर्म में लिखना, क्योंकि 25 के फॉर्म में लिखने से फायदा क्या है, मैं 75 को भी लिख सकता हूँ 25 के फॉर्म में, 25 into 3। हाँ, और ये नंबर मैंने गलत लिखा 25 into 5, 25 into 5, 25 into 3, तो ये देखो दोनों को मैंने 25 के फॉर्म में लिखा है। तो ये आप ऐसा कर सकते हो। तो मैं इनके वैल्यूज को यहां लिख देता हूं अभी। 125 को लिख रहे हैं 25 into 5, 75 को हम लिखेंगे 25 into 3। ओके हो गया। अच्छा अब 45 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में ये दो नंबर ही बाकी है। अब बताओ 45 को कैसे ब्रेक करें कि ये लास्ट नंबर के फॉर्म में आ जाए। 5 into 9 5 into 9, 5 into 9। देखो 45 को हम लिखेंगे 5 into 9, गुड। लेकिन 9 नहीं लिख के मैं सीधा सीधा
उसके जगह 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 की जगह 3 Yes. स्क्वायर, तो 9 की जगह हाँ, मैं 3 correct. स्क्वायर और 5 लिख देता हूं, 3 स्क्वायर और 5। देखो 9 5 9 ही है ये, 9 5 से 45, बट 9 नहीं लिखा, उसकी जगह 3 स्क्वायर लिख दिया क्योंकि मुझे स्क्वायर की ही जरूरत है। और लास्ट में ये 5 है मेरे पास, उसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो कितने सारे पैर बन रहे हैं यहाँ पे,